नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। करेंगे खबरों की शुरुआत और बड़ी खबर आपको बता दें, आज आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है और अब सरकारी कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता हटा दी है और ग्राउंड जीरो तक विकास के कार्य अब हो सकेंगे। अधूरी विकास की योजनाएं अब पूरी होंगी। उत्तराखंड में प्रदर्शन रैलियों को भी अब इजाजत मिल सकेगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 16 तारीख से जब अनाउंस हुई थी, उसके बाद से जो काम है सरकारी कामकाज वो बंद थे और रफ्तार जैसे कोई काम पकड़ ही नहीं पा रहा था। और जब आदर्श आचार संहिता शुरू होती है तो आप सरकारी कोई कामकाज नहीं कर सकते, जिससे चुनाव में निष्पक्षता या पारदर्शिता बरकरार रहे। बहरहाल, लेकिन अब आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है तो रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य और सरकारी योजनाएं। और जानकारी ले लेते हैं, सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर जानकारी के साथ। सोनू, आदर्श आचार संहिता अब खत्म हो चुकी है, अब तमाम जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं इतने दिनों से, अब वो रफ्तार पकड़ेंगे, उन्हें किया जा सकेगा। और क्या कुछ काम होंगे जो अभी होने हैं, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पारुल आप, क्योंकि जो आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी अब वो समाप्त हो गई है और ऐसे में जो विकास की तमाम योजनाएं हैं वो हम कह सकते हैं कि रफ्तार पकड़ेंगी। तमाम विकास से संबंधित ऐसी योजनाएं हैं जो अधर में लटक गई थी, जिनको अंतिम रूप नहीं दिया जा पा रहा था चुनावी माहौल के चलते। अब चूंकि जो आदर्श आचार संहिता है वो प्रभावी नहीं होगी, तो जो जनता से सरोकार रखने वाले जो विकास की योजनाएं हैं वो अब पूरी की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री नियमित तौर पर जो विभागों के विकास की योजनाएं हैं उनका आंकलन कर सकेंगे, समीक्षा बैठक कर सकेंगे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य दिए थे, जो उनको समय दिया था, जो कार्य धरातल पर उतारने के लिए कहा था, उन पर कितना काम हुआ है और आने वाले समय में कैसे किया जा सकता है। अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात करें तो कई ऐसे मोटर मार्ग के परियोजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारा जाना है, कई ऐसे रोपवे परियोजनाएं हैं जिनको आगे बढ़ाया जाना है। इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अधर में लटकी हुई थी, अब इनको पूरा किया जा सकेगा। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नियमित तौर पर समीक्षा बैठक कर सकेंगे, कैबिनेट की बैठक हो सकेगी और सरकार कड़े और बड़े फैसले भी ले सकेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब विकास की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई उत्तराखंड में नजर आने वाली है। बिल्कुल, इससे पहले तो कार्यालयों में हम देखते थे कि काम भी नहीं हो पाता था, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनका पालन होना भी ज़रूरी था। लेकिन अब कोशिशें होंगी कि ख़ासतौर पर जिन में कहीं ना कहीं कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें केंद्र का अंश होता है, उसमें भी रफ्तार होगी। और हालांकि उसको हम कह सकते हैं कि जब केंद्र में मंत्रिमंडल बन जाएगा उसके बाद इन सारी चीज़ों को और भी हम तेज़ होता हुआ देखेंगे। लेकिन राज्य स्तर पर जो काम रुके हुए थे, सदी के सबसे बड़े चुनाव ने जो वक्त ले लिया था उसकी वजह से भी अब वो रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि 75 दिन पूरा ये इलेक्शन चला है, करीब 75 दिन के करीब आसपास। लौटूंगे सोनू, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।